वेलकम टू एरन न्यूज़। आज की जो स्टोरी हम कवर कर रहे हैं ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरियां लेके आई हैं। इस समय पे भारत के अंदर G20 का समिट हो रहा है और इस समिट के बीच में यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच में 1-to-1 बायलैटरल टॉक हुए हैं, जिसके अंदर की कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। और इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा कि किस तरीके के फैसले लिए गए हैं, इस सारी स्टोरी के अंदर हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें तो जो भारत बहुत लंबे समय से इतना हार्डवर्क कर रहा था अपने आप को विश्व में स्थापित करने के लिए, आज उसके रिजल्ट आने लगे हैं। जो यूएस के साथ संबंधों को बेहतर करने की कोशिश थी, उसका रिजल्ट आज हम देख सकते हैं इस बायलैटरल टॉक के थ्रू जो सक्सेस मिली है भारत को। तो इस टॉपिक के अंदर तीन बड़ी स्टेटमेंट्स दी गई हैं ये बायलैटरल टॉक ख़त्म होने के बाद, जिसमें सबसे पहला जो मुद्दा है वो उठाया गया था स्पेस कोलैबोरेशन का। जी हाँ, कोलैबोरेशन जो है उसके अंदर सबसे पहले तो जो बाइडेन ने नरेंद्र मोदी जी को सक्सेस जो चंद्रयान की मिली है भारत को, उसके ऊपर कॉन्ग्रेचुलेशन किया है। साथ ही साथ में दोनों देशों को मिलकर काम करने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर वो मैन मिशंस करने के लिए भविष्य के लिए उसके ऊपर भी बातचीत की गई है। साथ ही साथ में दोनों देशों के बीच में डिस्कस किया गया है प्लानिटरी डिफेंस मिशन। तो प्लानिटरी डिफेंस मिशन देखो क्या है, इसके अंदर जो पृथ्वी के ऊपर आने वाले खतरे हैं पूरे स्पेस से, यानी कि पूरे आकाश से, जैसे कि बड़े बड़े एस्ट्रॉयड्स आते हैं या किसी भी तरीके का खतरा जो पृथ्वी को हो सकता है, उस खतरे से बचाने के लिए दोनों देश मिलकर एक ऐसा डिफेंस सिस्टम तैयार करेंगे जिससे कि पृथ्वी को इस तरह के बड़े खतरों से बचाया जा सके। उसके अंदर ये बड़े बड़े इंजन्स और बड़े बड़े ऐसे जिसे कहते हैं ना एयर स्पेस का निर्माण करेंगे, ऐसे ऐसे एयर स्पेस स्टेशंस का, जो कि इसके ऊपर निगरानी रखेंगे। साथ ही साथ में ऐसी मिसाइल्स को डेवलप किया जाएगा जो कि अगर ऐसा कोई खतरा आता है तो उसको स्पेस में ही ख़त्म करें, जिससे कि पृथ्वी पर उसका कोई भी खतरा ना मंडरा सके। और अभी जो बाइडेन और मोदी जी के बीच में जून में भी वार्ता की गई थी ऐसे ही कुछ विषयों को लेके, जब मोदी जी ने विज़िट किया था यूनाइटेड स्टेट्स को। और इस विज़िट के दौरान इनकी बात हुई थी जो जी एरोस्पेस है और HAL के दोनों के साथ मिलकर जेट इंजन डेवलप करने के लिए। तो इस बार की जो बायलैटरल टॉक है इसमें इस कोलैबोरेशन को हरी झंडी दे दी गई है। तो अब जी एरोस्पेस और HAL मिलकर भारत में ही जेट इंजन का निर्माण करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। उसका कारण बताता हूँ, क्योंकि जी इलेक्ट्रिक्स एक ऐसी कंपनी है जो दुनिया के सबसे ज़्यादा जेट इंजन को प्रोड्यूस करती है, चाहे वो नॉर्मल आपकी फ्लाइंग के लिए बनने वाले बोइंग्स हों या फिर फाइटर जेट्स हों। तो भारत के पास अभी तक भी एक अच्छा रिलायबल जेट इंजन नहीं है। तो इस डील की वजह से मेक इन इंडिया के तहत ये टेक्नोलॉजी भारत को मिलेगी, तो भारत के पास भी अपना खुद का इंजन होगा। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है इस बायलैटरल टॉक के स्टेटमेंट के अंदर। साथ ही साथ में इस अग्रीमेंट के अंदर भारत ने किलर ड्रोन्स को खरीदने की इच्छा जताई है, जो कि जनरल एटॉमिक्स के MQ-9B रीपर्स हैं। एंड ये जो MQ-9B रीपर्स हैं ये बहुत ख़तरनाक ड्रोन्स हैं। ये बहुत हाइट पर उड़ते हैं, आसानी से इनको ट्रेस नहीं किया जा सकता, और ये वहीं से ही अपने दुश्मन को टारगेट करते हैं और उन पर मिसाइल मार के वो अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो भारत ऐसे 29 ड्रोन्स को खरीदने की इच्छा रखता है, और ये इच्छा उन्होंने जताई तो उसके ऊपर यूएस प्रेसिडेंट ने इस परचेज़ को वेलकम किया। उन्होंने इस को हरी झंडी दे दी कि आप ये रीपर ड्रोन्स खरीद सकते हैं। तो भारत की सुरक्षा के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है। साथ ही साथ में अब अगर हम बिज़नेस की बात करें तो भारत को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने जा रहा है, जिसमें कि यूएस के वॉरशिप्स के रिपेयर करने का अग्रीमेंट किया जाएगा।
और इन वॉरशिप्स को जो है यूएस नेवी के, इनको मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स जो हैं ये करेंगे आगे रिपेयर। और इसके अंदर अमेरिका के शिप्स जो वो यहाँ पे आएंगे मज़गांव, और इसके अंदर इनका रिपेयरिंग वर्क हुआ करेगा। तो इससे एक सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये मिलेगा कि अमेरिका जैसे बड़े देश के अगर वॉरशिप्स इंडिया के अंदर रिपेयर होंगे तो इंडिया अपने आप को भविष्य के अंदर इस बिज़नेस का हब बना सकता है। और यहाँ पर डिप्लॉयड जो शिप्स और जेट्स होंगे उनसे इंडिया को एक एज और मिलता है कि अगर भविष्य के अंदर अपने पड़ोसियों के साथ में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ब्रेकआउट होता है, जैसे कि पाकिस्तान या चाइना, तो उस केस के अंदर ये जेट्स और शिप जो हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं। तो एक एक्स्ट्रा एज देता है इंडिया को इतने बड़े बड़े वॉरशिप्स के यहाँ पर होने का, कि अगर वो यहाँ पे होंगे तो आसान नहीं होगा इन देशों के लिए भारत पर किसी भी तरीके का हमला करना। साथ ही साथ में अगर हम फाइनल और थर्ड की बात करें इशू की जिसके ऊपर स्टेटमेंट आई है, वो है कॉपरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। यूएस की कंपनियां भारत में मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करना चाहती हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, और ये टेक्नोलॉजी के अंदर न्यू सप्लाई चेन के लिए इंटरेस्टेड हैं। इसी के अंदर कोलैबोरेशन का मेन टारगेट जो वो टेलीकॉम इंडस्ट्री को रखा गया है, जिसमें स्पेसिफिकली 5G और 6G टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने के लिए ये कंपनियां भारत में पैसा लगाएंगी। और अगर ये पैसा यहाँ पर लगाती हैं तो इस टेक्नोलॉजी के इंडिया में डेवलप होने से इंडिया को ये बेनिफिट मिलेगा कि ये भारत की इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज़ में शामिल होंगी, और इससे यहाँ पर लाखों तो नौकरियाँ पैदा होंगी, और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से इंडिया के अंदर बिज़नेस करना और ज़्यादा आसान होगा। क्योंकि 6G और जो 5G टेक्नोलॉजीज़ हैं इसका विश्व के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इवन 6G इतनी फास्ट है कि आप बैठे बैठे घर से रिमोट से अपनी गाड़ी तक चला सकते हैं। बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो अगर ये इंडिया के अंदर डेवलप होती हैं तो भविष्य के अंदर इंडिया को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है जब ये टेक्नोलॉजीज़ को दूसरे देशों को सेल करेंगे। इसी के साथ में एक्सपेक्टेशन थी कि शायद यूक्रेन का इशू भी उठाया जाएगा, क्योंकि इस साल जून के महीने में जब जो बाइडन और मोदी जी की मीटिंग यूएस में हुई थी तो वहाँ पर इसे कंसर्न के तौर पे उठाया गया था, और इस पर काफ़ी ज़ोर दिया गया था कि किसी भी देश की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन इस बार के बायलैटरल टॉक में इस चीज़ को लेके किसी भी तरीके की कोई बात नहीं है, और जॉइंट स्टेटमेंट जो दी गई है उसमें इसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं था, कोई मेंशन नहीं किया गया था। तो कुल मिला के ये जो बायलैटरल टॉक है इसको एक बहुत बड़ी सक्सेस माना जा रहा है। और देखा जाए तो ये जो एक नया भारत अब खड़ा हो रहा है विश्व के सामने, उसको दिखा रहा है कि इंडिया और यूएस के जो इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन रहे हैं इससे भविष्य के अंदर भारत एक नया रूप लेगा, और हो सकता है जल्दी ही डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री में भी बदल जाए। तो यूएस ने इसके अलावा यूएस प्रेसिडेंट ने इंडिया को यूरोप से डायरेक्ट लिंक करने के लिए वेस्ट एशिया रेल प्रोजेक्ट के ऊपर भी काफ़ी ज़ोर दिया है। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं जल्दी ही, जिसके अंदर की डिटेल में बताऊंगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या किया जाएगा और उससे इंडिया को क्या क्या बेनिफिट होंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी इसके अंदर एम्फोसाइज़ किया है, इसके ऊपर अभी कोई डिसीजन नहीं हो क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। टॉपिक एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप तक इस तरीके की इंपॉर्टेंट न्यूज़ टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। इसी के साथ आज का टॉपिक एंड करते हैं। हैव अ ग्रेट डे हेड। बाय बाय।